हेलो रिवान, वेलकम बैक। इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले इंग्लिश के ग्रामर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो इसलिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर बने रहेंगे। पहला क्वेश्चन दे रहा है जो सेक्शन सी ग्रामर से संबंधित है, उसमें चौथा क्वेश्चन का जो पहला देगा, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यह डायरेक्ट स्पीच में दिया है, नरेशन से संबंधित है, तो 2 क्वेश्चन देगा, इसमें से आपको एक ही करना होगा और यह 2 अंक का है। इसका जो भी मार्क्स है वह 2 अंक का है। क्वेश्चन का दे रहा है ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो इसका आंसर होगा ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, जब इसको इनडायरेक्ट में आप चेंज करेंगे तो होगा ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, ये इसका आंसर हो गया। अब बी दे रहा है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, एक ही को करना है, दोनों को हल करके हम लोग देखेंगे। पहला दे रहा है कि ही इज़ वेरी फैट ही कैन नॉट रन फास्ट, इसको सिंपल सेंटेंस में आपको कंबाइन करना है, तो जब सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि सी इज रिच सी इज नॉट हैप्पी, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा दो सी इज रिच सी इज नॉट हैप्पी, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी दे रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड विद इन ब्रैकेट एनी वन करना है इसमें से भी, लेकिन दोनों को किया जाएगा। दे रहा है कि इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित है, तो जब यहाँ दिया है इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप, इसको जब हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, ये इसका पैसिव वॉइस होगा। दूसरा सेंटेंस दिया है कि मोहन इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, इसको पॉजिटिव डिग्री में हमको ट्रांसफार्म करना है, तो जब पॉजिटिव डिग्री में यहाँ ट्रांसफार्म किया जाएगा तो हो जाएगा नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो इंटेलिजेंट एज मोहन, ये इसका पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। अगला दे रहा है कि वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में आपको एरर दिखाना है, तो इसमें पहले से ही हमने एरर लगा दिया है, यहाँ एरर हिज है। अब कैसे हिज है देखिए, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यहाँ सब्जेक्ट वन है, तो वन के साथ जो हमारा पॉसेसिव केस होगा यहाँ वन लगेगा और ऐसे होके वंस लगेगा, लेकिन यहाँ हिज दिया है तो इसलिए एरर यही है, हिज है, तो यानी हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन बी सही है। अब देखिए दे रहा है कि गिव द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, राइट एनी वन, किसी एक ही का करना है लेकिन हम लोग दोनों करेंगे। क्या दे रहा है कि बीजी और विक्ट्री, बीजी और विक्ट्री दोनों का हमको सिनोनिम लिखना है, तो बीजी का मतलब व्यस्त, इसके लिए हम लिख सकते हैं इंगेज्ड या एक्टिव। विक्ट्री, विक्ट्री माने विजय होता है, इसका सिनोनिम हो जाएगा सक्सेस या कॉन्केस्ट। अगला देखिए दिया है कि द एंटोनिम ऑफ एंशिएंट, एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन का हमको विलोम शब्द लिखना है, यानी एंटोनिम अपोजिट लिखना है। ओल्ड माने वही से पुराना होता है, तो एंशिएंट का सिनोनिम हो सकता है। एसेंट माने चढ़ाई होता है, डिसेंट माने उतार होता है, यानी ऊपर से नीचे आना होता है। मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक, तो एंशिएंट का जो अपोजिट होगा वह मॉडर्न होगा, तो इसलिए ऑप्शन हमारा जो चौथा है वह चौथा सही है। अब दे रहा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेज टू मेक द डिफरेंसेज इन देयर मीनिंग क्लियर। दे रहा है कैरियर और एक दे रहा है कैरियर, एक दे रहा है और एक दे रहा है ओरे। इन दोनों जो पेयर दिया है, इस पेयर में हमको वाक्य में प्रयोग करके इसका जो अर्थ है वह क्लियर करना है, तो एक एक करके देखते हैं। तो और का होता है OAR, और का मतलब होता है पतवार या चप्पू, हम इसको जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा यू कैन नॉट रो अ बोट विदाउट एन ओर। अगला दिया है ओरे, ओरे का मतलब होता है अयस्क या कच्ची धातु, इसको हम कर सकते हैं कि आयरन ओरे इज डग आउट ऑफ माइन, ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। अगला दे रहा है कैरियर CAREER, इसका मतलब होता है जीवन चरित्र।
इसको वाक्य में अगर हम प्रयोग करें तो हो सकता है कि लॉर्ड राम्स कैरियर इज वेरी इम्प्रेसिव। अगला दे रहा है CARRIER, इसका मतलब होता है बोझा ढोने वाला ट्रक हो सकता है, जिससे भी हम बोझा ढोते हैं, ट्रक इत्यादि जो भी होता है उसके लिए हम कर सकते हैं। इसका अगर हम वाक्य में प्रयोग करें तो हो सकता है कि द ओनर्स ऑफ द प्राइवेट कैरियर्स आर ऑन लॉन्ग स्ट्राइक। इसको हम आसानी से ऐसे कर सकते हैं। अगला देखिए दे रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंसेज डू एनीवन। किसी एक को ही करना है, 2 दिया है, लेकिन दोनों को देखते हैं क्या दे रहा है। दे रहा है कि कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, यानी कई पत्नियों के रखने की जो प्रथा है उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा सी सही है कि पॉलीगैमी कहते हैं, लेकिन सबका अर्थ देखते हैं। अब दे रहा है कि मोनोगैमी का मतलब होता है कि एक बार विवाह करने की प्रथा। दूसरा दे रहा है बाईगैमी का मतलब होता है द्विपत्नीकरण, मतलब 2 विवाह करने की प्रथा। सी दे रहा है पॉलीगैमी, यानी पॉलीगैमी का मतलब होता है यानी बहुपत्नी प्रथा, यानी बहुत सारी पत्नियों को रखने की प्रथा। और डी दे रहा है मैट्रिमोनी का मतलब होता है केवल विवाह संस्कार। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन सी है, सी सही है। दूसरा दे रहा है कि पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, वह व्यक्ति जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखता है उसको हम क्या कहते हैं। ए दे रहा है फिलैटेलिस्ट का मतलब होता है डाक टिकट इकट्ठा करने वाला। और बी दे रहा है थिस्ट मतलब होता है आस्तिक, यानी जो ईश्वर में विश्वास रखता है। सी दे रहा है एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, यानी जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। तो ऑप्शन जो हमारा सी है, सी सही है। और डी दे रहा है पैगन मतलब होता है मूर्ति पूजक, जो मूर्ति की पूजा करता है उसको पैगन कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन सी है, सी सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे रहा है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स इन योर ओन सेंटेंसेस सो एज टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। पहला दे रहा है कि टू बिल्ड कासल्स इन द एयर, इसका मतलब होता है हवाई किले बनाना, यानी विजनरी स्कीम। अगर इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग कासल्स इन द एयर। दूसरा दिया है विन लॉरेल्स, इसका मतलब होता है सम्मान प्राप्त करना, यानी टू गेन ऑनर। अगर इसको आप वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हो सकता है गांधी जी इज वन लॉरेल्स इन हिज पीस एफर्ट्स, ये हमारा हो सकता है। अगला दे रहा है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स इन योर ओन सेंटेंसेस सो एज टू मेक देयर मीनिंग्स क्लियर। इसमें भी एक ही करना है, लेकिन दोनों को देखते हैं। दे क्या रहा है ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है नाउ एंड देन, यानी कभी कभी। अगर इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हो सकता है ही कम्स टू मी ऑफ एंड ऑन टू बारो मनी। अगला दे रहा है कि हैंड इन ग्लोब का मतलब होता है घनिष्ठ मित्र, यानी किसी से एकदम घनिष्ठता रखना। तो अगर इसको वाक्य में प्रयोग करते हो तो हो सकता है कि माई ब्रदर इज हैंड इन ग्लोब्स विद एवरीबडी इन हिज ऑफिस। तो इस प्रकार हम इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं और पूरा का पूरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो ये पैसेज दिया हुआ है, इसको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। पहले पैसेज पढ़ते हैं। भारतवर्ष एक महान देश है, इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया, इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए। आज भी देश में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। यदि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो देश पुनः समृद्ध हो जाएगा। अब इसको एक एक करके अनुवाद करते हैं तो हो जाएगा इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, इट हैज़ हैड अ वेरी ग्रैंड पास्ट, फॉरेन इन्वेडर्स ट्राइड टू रॉब दिस कंट्री, tried to erase its culture and its knowledge and science, but due to the sacrifice and bravery of the patriots, they did not succeed. Even today, there is no lack of anything in the country.
इफ़ द पॉपुलेशन इंक्रीजिंग बाई लिप्स एंड बाउंड्स इज कंट्रोल्ड द कंट्री विल बिकम प्रॉस्परस अगेन। तो इस प्रकार से हम पैसेज का अनुवाद आसानी से बना सकते हैं और पूरा का पूरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।